मनुष्य के जीवन में दुख का कारण क्या है? मनुष्य का जीवन असीम संभावनाएं लेके आता है। दुख और सुख मनुष्य के जीवन में हर पल हमेशा साथ रहते हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे एक कमरे में प्रकाश और हवा दोनों साथ हो। किसी का अपना कोई विशेष जगह नहीं है। कमरे में हवा और प्रकाश को आप अलग नहीं कर सकते। ये दोनों वातावरण के भाग हैं। अगर आप चाहो तो हवा को नकार सकते हो और सिर्फ प्रकाश की बात कर सकते हो, और ठीक इसके विपरीत प्रकाश को नकार आप हवा की बात कर सकते हो। ठीक इसी तरह आपके जीवन में सुख और दुख का अस्तित्व है। दुख और सुख साइमल्टेनियसली आपके जीवन में होते हैं, लेकिन आपको दुख ज्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि आप अपना जीवन वर्तमान में नहीं जीते। इसका अनुमान आप इस बात से निकाल लो कि जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब आप बड़े होना चाहते थे, और आज जब आप बड़े हो तो बोलते हो कि बचपन के दिन अच्छे थे, और जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आप कहोगे जवानी के दिन अच्छे थे। तुम यहाँ पाओगे तुम बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों स्थिति में दुखी हो। भविष्य और बीते हुए कल को सोच के आप दुखी होते हो। तुमने अपने रहने को एक घर बनाया, मान लेते हैं तुमने रहने को अपने के लिए घर बनाया, आप खुश हुए। फिर तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बगल में एक महल बना दिया और तुम दुखी हो गए। अपने घर का सुख चला गया पड़ोसी का महल बनने से, जबकि तुम्हारे पास पहले भी घर था और अब भी घर है। तुम पहले खुश थे, बगल वाले के महल बनने से तुम दुखी हो गए। इस बात को हम एक चीज से और समझ सकते हैं। आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, आप खुश थे। जैसे ही आपके किसी जानने वाले ने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, आप तुरंत दुखी हो गए। आपको अपनी 5 लाख की गाड़ी की कीमत फीकी मालूम होने लगी। इसका कुल हिसाब सिर्फ इतना है कि आपकी गाड़ी से ध्यान हटकर दूर बड़ी गाड़ी पे चला गया। ऐसी कई बाहरी चीजें हैं जो कि आपको दुखी करती हैं। आप पूरी दुनिया पालो, फिर भी एक दुनिया के लिए आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। एक बड़ी अच्छी लाइन यहाँ याद आ रही है, धन पाया, पद पाया, पा लिया जहान, फिर भी मन दुखी रहा, ये कैसा संसार। संसार में कोई बुराई नहीं है। यहाँ कबीर जैसे फकीर भी अपने जीवन को उल्लास और प्रसन्नता से जिए हैं, जबकि सिकंदर जैसे राजा लालच, लूट और दुख में अपना जीवन बिताए हैं। संसार उस मिट्टी की तरह है जिसमें जहरीले पौधे भी लगाए जा सकते हैं और मीठे स्वादिष्ट फल के भी पौधे होते हैं। ये दुख और सुख तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम क्या चाहते हो। अगर तुम दुखी होना चाहते हो तो तुम्हें दुख मिलेगा, और अगर सुखी होना चाहते हो या खुश होना चाहते हो तो तुम्हें खुशी मिलेगी। जैसा कि एक श्लेष अलंकार में एक बहुत अच्छी लाइन है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ 3 है, अच्छे शब्द, अच्छा रूप और स्वर्ण। और ये कवि, व्यभिचारी और चोर अपने हिसाब से सुबरन को देखते हैं। तो एक अगर कवि रहेगा तो उसको हर एक चीज में अच्छे शब्द दिखेंगे, चोर को सोने और पैसे दिखेंगे। तो इसी तरह से एक दुखी मन हमेशा एक दुख को ही देखता है। तुम्हारे जीवन में जो सुबरन है वो तुम्हारे अंदर के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, तुम क्या देखना चाहते हो। परमात्मा अथाह आनंद का सागर है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को आखिरी टाइम, मरते टाइम उनको गले का कैंसर होने के बाद भी उन्होंने अपना जीवन प्रसन्नता से बिताया, जैसे कुछ हो ही ना। जिस प्रकार एक सागर में एक मुट्ठी रेत को मिला दो, उसमें विलीन हो जाती है। उस सागर में तुमने जो रेत मिलाया है उसको पता ही नहीं चलती कि वो रेत कहाँ गई।
ठीक इसी तरह दुख परमात्मा के करीब विलीन हो जाता है। कई धर्म ग्रंथों में लिखा है और कई धर्म गुरुओं का मानना है कि दुख और सुख परमेश्वर देता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये एकदम बकवास बात है। अगर दुख परमेश्वर देता है तो तुम दानव और परमेश्वर में अंतर कैसे करोगे? क्योंकि दुख तो देना दानव का काम है, परमेश्वर का कैसे हो सकता है? अगर दुख परमेश्वर देता है तो श्री कृष्ण, राम, जीसस, बुद्ध, जिनको तुम स्वयं परमेश्वर या परमेश्वर पुत्र मानते हो, उनके जीवन में इतना दुख कैसे? क्या कोई परमेश्वर अपने लिए या अपने पुत्र को दुख देगा? कभी नहीं। इनको दुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि परमात्मा रूपी आत्मा को दुख देना ठीक ऐसा ही है जैसे कि हवा को तलवार से काटना। एक खुश मन हमेशा खुशी के जीवन के रास्ता बनाता है। हमेशा खुश रहें। मेरी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।